मुख्तार गुस्से में बैठे थे। अब्दुल्लाह इब्ने कामिल, कई दिन हो गए अब तक कातिल नहीं पकड़े गए। अमीर क्या करें, मसला दरपेश हो गया है। मुख्तार ने कहा क्या है? कहा जब बड़े बड़े लोग साहबी रसूल कातिलों की सिफारिश करेंगे तो हम कातिल कैसे पकड़ें? मुख्तार ने कहा किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी कातिलाने हुसैन को सजा देने में। का सरकार लोग पीछे लगेगा कौन? का अदी बिन हातिम साहबी रसूल है। आपको मालूम है हम लोग 3 बार जा चुके हजरत अब्बास के कातिल को पकड़ने के लिए। हकीम बिन तुफैल सभी, लेकिन जब जाते हैं तो चिल्ला के कहते हैं अदी बिन हकीम बिन अदी कि हम मुख्तार से शिकायत कर देंगे, ये हमारा बहनोई है और हम जान बख्शी करवा लेंगे मुख्तार से। मुख्तार ने कहा कि देखो हम किसी की सिफारिश नहीं मानेंगे और तुम उसे जाके गिरफ्तार करो। अब तो सारे खुली छूट मिल गई। अब्दुल्लाह इब्ने कामिल को सिपाही लेके सारे गए और हकीम बिन तुफैल सभी के घर को घेर लिया और उसके बाद घर में कूद गए, दरवाजा तोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया और पकड़ के खींचते हुए लाए। जैसे ही कूफे के बीच चौराहे पे पहुंचे वो चीख पुकार, पीछे पीछे उसकी बीवियां और कनीजें और लड़के और बच्चे छुड़ाने के लिए दौड़ते हुए चीखते चिल्लाते आ रहे। सारी औरतें चीख रही है छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये सरदार है, ये है और वो है। अब अब्दुल्लाह इब्ने कामिल मुड़ के ही नहीं देख रहे और सिपाहियों से कह रहे हैं ये पीछे चुड़ैलें आ रही है, मुड़ के ना देखना, मुड़ के नहीं, पीछे नहीं देखना है, पत्थर के हो जाओगे, चुड़ैले हैं ये, इनकी आवाजें नहीं सुनना, आगे इसको खींचते हुए ले चलो। अब जाहिर रास्ते में जब लोगों को पता चला हजरत अब्बास का कातिल पकड़ा गया, खूब उसको निकल निकल के सबने मारना शुरू किया, उसके मुंह पे थूकना शुरू किया, चप्पल और जूते मार। अब जब चीखो पुकार हुई तो अदी बिन हातिम चूके साले थे, बहन ब्याही हुई थी इसके साथ, तो बहन ने जाके भाई से कहा होगा खुदा के लिए निकलो, जाओ देखो बहनोई तुम्हारे दूल्हा भाई पकड़े गए। तो अब हालांकि बड़े मियाँ थे, ये साले साहब बड़े थे, रसूलुल्लाह के दौर के थे, और ये जो है सनसबी ये तो अभी ज्यादा उम्र का नहीं है। तो अब वो दौड़े, अब्दुल्लाह इब्ने कामिल ने देख लिया कि ये दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। अदी बिन हातिम तेज तेज दौड़े चले जा रहे हैं। पहले इन्होंने कहा भी छोड़ दो इसको, मेरे हवाले कर दो, मैं जानूं और ये जाने, मैं अमीर से मुख्तार से बात कर लूंगा। अब्दुल्लाह इब्ने कामिल ने कहा जाओ जाओ जाओ। अब अदी ये चाहते हैं कि हम पहले पहुंच जाएं मुख्तार के पास, इससे पहले कि कातिल पेश हो और काम इसका तमाम हो जाए तो मैं पहले पहुंच जाऊं। अब्दुल्लाह इब्ने कामिल ने रास्ता बदल दिया, उन्होंने मौका दिया कि ये पहले पहुंच जाएं। देखिए चालें दो तरह की होती, ये भी हो सकता था कि पहले ये पहुंच जाते अदी से और फौरन इसे कत्ल करा देते, लेकिन इसमें एक गुंजाइश थी कि अगर माफ कर दिया तो क्या होगा। अब दूसरा रास्ता था कि देर में जाएं, बातचीत हो चुके, इसमें थी गुंजाइश, उसमें गुंजाइश नहीं थी। यानी मुख्तार से कातिल को गैब में रखने में फायदा था, हाजिर कर देने में नुकसान था। इसलिए अब्दुल्लाह कोतवाली शहर ने रास्ता बदल दिया। अब मजमा भी उधर ही मुड़ गया जिधर, बजाय दारुल अमारा जाने के सब उस तरफ चले गए। अदी पहुंचे, मुख्तार ने देखा भाई क्या परेशानी, बड़ा एहतराम करते थे। मुख्तार खड़े हो गए, ताज़ीम की, ज़ाहिर एहतराम के काबिल बिठा लिया। का फरमाइए हुजूर क्या बात है? का वो मेरा बहन हुई है। का कौन? का वो हकीम बिन तुफैल सनसबी। का तो आप तो जानते हैं कि उसने हजरत अब्बास अलमदार मौला अली के साहबजादे को शहीद किया करबला में, तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो कहा अमीर ऐसा है कि उसका जो गुनाह है वो मैं अपने सर लेता हूं। नहीं समझ रहे हैं आप? यानी सहाबी बड़े बड़े रसूलुल्लाह के कातिलाने हुसैन का गुनाह अपने सर लेने को तैयार थे। नहीं समझे? फिर जुमला सुन लिया, यानी सहाबा भी चाहते थे कि काश हम कातिलाने हुसैन में, तो हम उसकी तरफ से जहन्नुम में चले जाएंगे। आप उसे माफ कर दीजिए। अब जब इतनी बड़ी बात कह दी, मुख्तार ने कहा अच्छा ठीक है मैं उसको छोड़ता हूं, लेकिन एक शर्त है। का अमीर जो कहो शर्त करने को तैयार। का शर्त यह है कि वो कूफे में ना रहे।
कहा आज ही मैं उसको, तुम छुड़वा दो बस, अब्दुल्ला इब्न कामिल को बुलवा लो और उसको आज़ाद कर दो, मैं आज ही उसको कूफे से निकाल दूंगा कि तू यहाँ ना रहे। इतनी देर में ये बातें हो रही थी कि अब्दुल्ला इब्न कामिल जो हैं वो अपना काम दिखाते हैं और एक जगह दीवार आई, दीवार के पास, बाग की दीवार के पास का, दीवार से इसको ठेल के पीछे लगा दो ऐसे। अब सारा मजमा और कातिल हज़रत अब्बास दीवार से रस्सियों से बंधा हुआ, और उसके बाद अब्दुल्ला इब्न कामिल ने सवालात शुरू किए। कहा ये बता, तूने शहीद करने के बाद हज़रत अब्बास की अबा लूटी थी, कबा लूटी थी, तूने उनका कुर्ता उतार लिया था? अब्दुल्ला इब्न कामिल ने हुक्म दिया इसके हाथ खोल दो, इसके हाथ खोल दो और इसका लिबास उतार लो, इसका लिबास उतार लो। लिबास उतारा गया हकीम बिन तुफैल सनसबी का, और उसके बाद अब्दुल्ला इब्न कामिल कोतवाली शहर ने कहा इसके हाथों को दीवार पे रख के मेखें ठोक दी। जब मेखें ठोक दी गई, फिर अब्दुल्ला इब्न कामिल ने कहा कि जब अलमदार के शाने कट गए थे तो तूने कई सौ तीरंदाजों को हुक्म दिया था कि अब्बास के जिस्म को तीरों से छल्ली कर दो, और ये कहकर अब्दुल्ला ने सबसे कहा कि तमाम कूफे वाले एक एक तीर इसको मारते जाए। तीरों से नहा गया जैसे शाही के कांटे होते हैं, मखलूक ही कोई और लगता था। और जब तीरों से बेदम हुआ तो सर काट कर, हाथ और पैर काट कर उसके सामने आग में डालकर पूरे जिस्म को जला के राख कर दिया गया। सर काट कर अब्दुल्ला इब्न कामिल मुख्तार के पास आए, पहले तो पीछे सर छुपाए थे, देखा तो अदी बिन हातिम बैठे थे। तो मुख्तार ने कहा कि ये सिफारिश लाए हैं हकीम बिन तुफैल सनसबी को पेश किया जाए ताकि उसे आजाद किया जाए। उन्होंने कहा ये देखिए आजाद हो गया, आजाद हो गया। गुस्से में अभी उठ के चले और दरवाजे से निकल गए। उधर वो दरवाजे से निकले और इधर मुख्तार ने बाबा से बुलंद नारे तकबीर बुलंद और कहा अब्दुल्ला इब्न कामिल तुमने कितना मुबारक काम किया, वरना हम हजरत अब्बास से शर्मिंदा रहते। हाय ज़ाते गिरामी ही ऐसी है कि इतनी मजलूम जुमला सुनना दुनिया नहीं चाहती कि हम हजरत अब्बास से शर्मिंदा हो, मगर हजरत अब्बास ने ये जुमला खुद अपने लिए कहा, मौला मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सकीना बीबी से कि पानी लेके खैमे में ना आ सका।